ये आया असली मजा। तो मैंने एक मुहावरा फिट किया इसमें कि सोना चाहे टेढ़ा हो तब भी उसकी कीमत बनी रहती है। आ बेंड गोल्ड रिंग स्टील गोल्ड एंड इट्स वैल्यू एंड्योर्स। तो यही हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस का। जो बंदा जो लग रहा था मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आई एम सो थैंकफुल एंड सो हैप्पी टू अनाउंस कि इंजीनियरिंग सर्विस में जिसने रिटेन क्वालिफाई किया था, जिसको इंटरव्यू में हुआ नहीं था, उसको भी नौकरी दे रहा है। सरकारी नौकरी, वो भी 40,000 बेसिक पे के साथ, मतलब उसका सारा जोड़ने के बाद 80,000 पर मंथ का नौकरी मिल रहा है। ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी निकालना, यूपीएससी को मतलब पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी हमारा कम है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के कारण नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी पीछे रह जाता है। और ये नहीं कि उसका कमी है, उसका कोई नॉलेज का कमी है, ऐसा नहीं है, बट हमारे पास तो वैकेंसी कम है ना, यूपीएससी में वैकेंसी कम है। तो आप देखो, अगर कोई यूपीएससी दिया था, उस बंदा ने दुखी होके घूम रहा था कि मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं मिला, अब उसको डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिल रहा है। इसलिए मंडल कहता है कि मंडल से पढ़ लो, मंडल से एक बार पढ़ लो। तो वही चीज सबसे जरूरी है कि मंडल से एक बार पढ़ लो। तो ये है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो आपका एक्चुअली मिनी रत्ना वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनी रत्ना कंपनी है। इसका जो रिक्रूटमेंट आया है, ये आया है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस 2024। आपको कोई और रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस आप क्या 2024 का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए थे, प्रीलिम्स एंड मेंस, क्या रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू का आपका चेक का भी जरूरत नहीं है, जस्ट इन रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए थे। तो ये मैं मतलब इन लोगों को जितना मैं थैंक यू कहूं उसका कम हो जाएगा, क्योंकि यही होता है कि भाई तुम लोगों ने एक फालतू एग्जाम कंडक्ट करा देते हो, एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन गलत दे देते हो। भाई यूपीएससी में जो बंदा का रिटन क्वालिफाई हुआ था उसका मतलब 10 निकल जाता है भाई, प्रीलिम निकालना मेंस निकालना उसमें 10 निकल जाता है। तो जो रिटन क्वालिफाई किया था उसको क्यों नौकरी नहीं दोगे? तो ये बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि सीधा यूपीएससी से डेटा ले रहा है कि आउट ऑफ 1200 जो आपका मार्क्स है उसमें इंटरव्यू नहीं लेंगे, आउट ऑफ 1200 आपको इंटरव्यू मिला के 1300 होता है। तो वो आपको कितना मार्क्स मिला था, वो मार्क्स के बेसिस में ये लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि आउट ऑफ 1200 जो मार्क्स है उसके बेसिस में करेंगे। तो आपने अगर आउट ऑफ 1200 जो 1200 मार्क्स का 1200 मार्क्स का था उसके बेसिस में ये लोग रिक्रूट करने जा रहा है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द नंबर पोजीशन एडवर्टाइजमेंट ऐसे जो होगा उसका 1200 का जो मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस में ये यूपीएससी से ले लेंगे, आपको कोई नहीं। आप कौन कौन बंदा एलिजिबल है, कौन कौन बंदा अप्लाई करे, जिसका भी 2024 इंजीनियर सर्विस में मेंस क्वालिफाई हुआ था, तुम कर दो अप्लाई। आप वो लोग जाने कौन सा मार्क्स लेके आएंगे, कौन सा मार्क्स नहीं लेके आएंगे वो जाने, बट आपको अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई। मुझे लगता है 1200 होने के लिए होना पड़ेगा इंटरव्यू का भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप क्या क्वालिफाई किए थे, आपने क्या क्वालिफाई किए थे यूपीएससी इंजीनियर सर्विस में, क्या आपने शॉर्टलिस्टेड हुए थे, शॉर्टलिस्टिंग आपका हुआ था? अगर शॉर्टलिस्टिंग हुआ था तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हुआ था तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो आपको और कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू, जस्ट ये जो एग्जाम है ये एग्जाम के लिए चले जाए, मतलब एग्जाम ही नहीं है इसमें, जस्ट आपको फॉर्म भरना है, जस्ट आपको फॉर्म भरना है। आप फॉर्म भर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बेसिस में मार्क्स आपका जो आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नौकरी। और क्या चाहिए भाई? ये तो असली गेम हो गया ना कि भाई
मैंने इसलिए बोला था कि यूपीएससी एक तो जाना इतना आसान काम नहीं है, तो कुछ बच्चे लग जाएंगे चलो यूपीएससी प्रिपरेशन करें। यस, मैं कराता हूं, और मैं कराता नहीं हूं, मैं खुद आईएएस ऑफिसर हूं और आईएएस का टॉप रैंकर हूं, तब जाके मैं आईएएस का प्रिपरेशन कराता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरा 750 लेक्चर कंप्लीट करना है, और 750 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद यहां पे मैंने दे के रखा हूं 2 सब्जेक्ट, एक रोबोटिक्स एक मेकाट्रॉनिक्स एंड ईएससी पेपर 1। तो आपको ये जो 3 है इसको छोड़ने के बाद एक गेट का प्रिपरेशन है जहां पे 750 लेक्चर में होता है, एंड उसके बाद होता है रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स एंड ईएससी का पेपर 1। जैसे ईएससी का पेपर 1 है यहाँ पे होता है, तो आप पहले बताइए क्या मेरा 750 लेक्चर पड़े हैं, और सर कैसे पता चलेगा कौन सा 750? चलो मैं आपको देता हूं क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड को स्कैन करो, ये मेरा 750 लेक्चर दिखेगा। दिस इज बेसिस, मतलब वो पहले करना है गेट का बाकी एग्जाम के लिए, उसके बाद ईएस के लिए वो एक्स्ट्रा करना है जो पार्ट मैं दिखा रहा था। तो पहले अगर आपका 750 कंप्लीट हो गया, फिर आपको हम तैयारी कराता है, चलो आओ आप इंजीनियर सर्विस का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 750 लेक्चर करना है। उसके बाद स्टेप क्या होगा ना, वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट करना है। बस हो गया आपका पूरा इंजीनियर सर्विस का प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। फिर आपका जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, वो मेंस के लिए हम अलग से देंगे मटेरियल। कैसे ना, मेंस के लिए आपका मटेरियल जैसे आप देखेंगे आपका लेट मटेरियल में मेंस एग्जाम यूपीएससी एंड ऑल अदर पीएसयू के लिए यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये मटेरियल उसी का चाहिए होता है जो मेंस क्वालिफाई करता है। बोला सर आपने क्यों फ्री में दिया, अभी देख रहे हैं ना यूपीएससी से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट नहीं है उसको भी नौकरी दिया जा रहा है, तो मैं दे देता हूँ, क्या फायदा क्या दिक्कत है, इसलिए वो देखा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फेल होने के बाद भी आप पास हो। ठीक है, जो लोग दुखी हो रहे थे फेल होने के बाद भी आप पास हो, यूपीएससी का फेल होना भी सरकारी नौकरी दे सकता है। और ये ऐसे शुरू हुआ है, इसके बाद और होगा। ठीक है, इसके बाद और होगा, क्योंकि कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा हमारा बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देते दो, क्योंकि बाकी सारा काम उसका टेक्निकल नॉलेज, उसका अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होता प्रीलिम्स थोड़ी क्वालिफाई कर पाते। तो फिर फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं आया भाई, फाइनल लिस्ट में सीट ही कम था, तो क्या करे, नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारा इंजीनियर सर्विस में कम था, तो इसके कारण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको कोई एहसान कर दिया जा रहा है, बट ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, देर से ही बट हुआ तो सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब होता है हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो आपका 750 लेक्चर में बोल रहा हूं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, दिस इज द क्यूआर कोड, यू हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड उससे आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। ओवर 1 मिलियन हमारा स्टूडेंट है जो अनअकैडमी का गेट को किया है, एंड नाउ यू कैन सी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देखना पड़ेगा। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये आप देखो, ये आपका 6 मंथ का, ये आपका 12 मंथ का, ये आपका 18 मंथ का, ये आपका 24 मंथ का, ऐसा आइकॉनिक है, प्रो है। बोला सर इसमें क्या होता है ना, प्लस से आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आइकॉनिक में आपको पढ़ाया प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और आइकॉनिक प्रो में मुझे बना देगा उसका मेंटर। ठीक है, मुझे बना देगा मेंटर, उसके कारण उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा होगा, पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका प्लस क्लासेस में, मतलब 3-4 गुना पैसा होगा, क्योंकि मुझे खुद मेंटरिंग करना पड़ता है, तो ये आपका मेरे अंडर में गाइडेंस में पढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दैट इज आइकॉनिक प्रो। तो आपने जो है कि देखा कि 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर है, दे हैव ट्रस्टेड ऑन दिस। और अगर मेरा फेसबुक देखोगे, रोज मेरा स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, रोज। और ये जो आपका कुछ बच्चा आप देख रहा है, वो भी मेरा स्टूडेंट ही सिलेक्शन होगा। अभी जो आईएएस में जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई और सिलेक्ट होगा, मेरा जो स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही सिलेक्ट होगा, वो भी हम दिखाएंगे बाद में। अभी आप देख सकता है कि आपका 1 नहीं, ऐसे 2 नहीं, ऐसे 3 नहीं, ऐसे 4 नहीं, आता ही रहता है, सिलेक्शन होता ही रहता है। आप देखते रहो, आप देखते रहो, आप देखते रहो। एक बंदा तो कितना लिखा है, 8 नौकरी लिखा है। ठीक है, अभी सरकारी नौकरी का इतना हाल खराब है, ये बंदा ने 8 नौकरी लिखा है, जो भानु। तो आप देखो कि ऐसे भी हो रहा है, और इस तरह से आप देख सकता है, ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, मेरा फेसबुक खोलोगे पूरा वॉल, इसका नाम है वॉल ऑफ फेम, उसमें मेरा स्टूडेंट का सारे आता रहता है कि जो सिलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो आप
जैसे अनअकैडमिक ज्वाइन करते हो तो मेरा क्लास चल रहा है, उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद न्यू बैच भी हमारा आ रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकता है। तो अभी ज्वाइन करें सोच विचार ना करके, और मेरे सामने जो नंबर दिख रहा है इस नंबर दे के जो दिया है उसमें आप कॉन्टैक्ट करें। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका दिक्कत है तो दिस नंबर व्हाट्सएप करना, फोन मत करना, और थोड़ा वेट करना, क्योंकि मैं जब क्लास करता हूँ मेरा मोबाइल नहीं लेके आता हूँ। मैं जब मटेरियल बनाता हूँ तब भी मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, तब हम उसको बाहर रखते हैं। उसके बाद जैसे ही मुझे आंसर देना होता है मैं टाइम लेके आंसर देता हूँ, तो तब आपको सबका आंसर देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, सब कुछ आपका फ्री है। लेकिन क्लास मेरा फ्री नहीं है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा ओएनजीसी का एक बैच चल रहा है, ओएनजीसी का भी एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीने के आसपास है। अगर आपने ओएनजीसी का तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ बेस्ट बैच, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये CIL का है, एंड ये आपका CIL कोल इंडिया का भी एग्जाम होने वाला है। एंड दिस इज द एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अभी तो इतना सस्ता हो गया, पहले तो बच्चे लाख लाख रुपया खर्चा करके हमारे पास पढ़ने आते थे, नाउ इट्स वेरी चीप, एंड ये ऑनलाइन के कारण से हो चुका है। तो इसलिए आप जो है डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रहो। एंड पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, आपको पढ़ना है। नौकरी कम है बट नौकरी मैकेनिकल में बहुत है। जितना बोलेंगे सर किस क्यों, क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं, जो मैकेनिकल डिग्री होने से नौकरी नहीं मिलेगा ना, आपको मैकेनिकल आना चाहिए, और वो आता है मेरा 750 लेक्चर पढ़ने से। इसलिए जो स्टूडेंट ने मुझे बोला उसको मैंने इसका बनाया हूं। एक स्टूडेंट ने यही कोटेशन दिया था कि टारगेट मंडल 750 लेक्चर, मिशन गवर्नमेंट जॉब, 750 लेक्चर मेरा कर लो, आपका सरकारी नौकरी मिल जाएगा। बट वो 750 लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है। करो तो सही, पढ़ो तो सही। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।